नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे, भारतीय नदी तंत्र, यानी कि भारत में जितने भी प्रकार की नदियाँ होती हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ, इनके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले के जो वीडियो हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में टॉपिक बाई सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग भारत की जो नदियाँ हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं भारत की नदियाँ। यहाँ पर आपको भारत का एक मैप दिखाई पड़ रहा है। तो नदियों को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी सारी नदियाँ हैं, हम लोग इतनी जल्दी से याद नहीं कर पाएंगे। तो इन नदियों को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक हिमालय नदी तंत्र है, एक हिमालयी नदी तंत्र है, और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक। तो हिमालय नदी तंत्र को उत्तर भारत के नाम से जानेंगे और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दक्षिण भारत के नाम से जानेंगे, ठीक है। यानी कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ, इस प्रकार से हम लोग इनको अलग अलग यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं इसमें कौन कौन से नदी तंत्र आते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं इसमें मुख्य 3 नदी तंत्र हैं, ठीक है। कितने? 3 नदी तंत्र हैं। कौन कौन से? एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो उत्तर भारत की नदियां हैं इसमें मुख्य 3 नदी तंत्र आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका आ जाएगा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक। उत्तर भारत की नदियाँ इतने में ही सिमट जाएंगी आपकी। फिर उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं इसमें सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हिमालय क्षेत्र है इस प्रकार से ये यहाँ तक ऐसे ये फैला हुआ है हिमालयी क्षेत्र। तो हिमालयी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं सबसे पहले उसमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी जो है ये यहाँ पर जो तिब्बत पड़ता है, चीन अधिकृत क्षेत्र जो है तिब्बत, यहाँ पर तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद पड़ता है, उसका नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग हिमनद से ये नदी निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है टोटल 2880 किलोमीटर है, ठीक है। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से ये निकलती है। टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत में केवल 1114 किलोमीटर ही बहती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सिंधु नदी जो है भारत में इसका बहाव क्षेत्र कितना है, तो केवल 1114 किलोमीटर ही है, और तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब ये इस प्रकार से यहाँ से निकलती है, और ये भारत में यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है राज्य, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से होती हुई ये पाकिस्तान में ऐसे प्रवेश करती है, और कराची में होती हुई यहाँ पर पड़ता है अरब सागर, ठीक है। और ये लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। भारत में केवल 1114 किलोमीटर ही ये बहती है, और वो भी जम्मू कश्मीर में एकमात्र ज़िला है लेह। जम्मू कश्मीर में एकमात्र ज़िला
लेह में ही केवल ये बहती है, इसके अलावा ये भारत में किसी भी क्षेत्र में नहीं बहती है। इसके अलावा बात करेंगे जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो सिंधु नदी है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको याद रखना है। सिंधु, झेलम, चिनाव, ठीक है, रावी, व्यास और सतलज। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस प्रकार से सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में लेह ज़िले में बहने वाली नदी है आपकी सिंधु। फिर उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ये आपको क्रमागत याद रखनी है, मोस्टली एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे ऊपर कौन सी है सिंधु के पास? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि सिंधु जल समझौता के नाम से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो ये क्या है सिंधु जल समझौता? आइए इसको अच्छे से समझते हैं सिंधु जल समझौता को। और सिंधु नदी जो है ये अंत में जाके पाकिस्तान में कराची से होती हुई ये अरब सागर में गिरती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। उसमें ये निर्धारित किया गया है कि उत्तर की ये 3 नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाव। इन 3 नदियों का जो जल है इसका 80% भाग पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भाग जो है भारत यूज करेगा। ठीक, सिंधु जल समझौता 1960 से अब तक चला आ रहा है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि उत्तर की 3 नदियाँ कौन कौन सी? नंबर 1 सिंधु, झेलम और चिनाव। इन 3 नदियों के जल को 80%, जल का 80% पाक और 20% भाग केवल भारत यूज़ करेगा। इसके बाद ये रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों के जल का जो 80% भाग है ये भारत यूज़ करेगा और 20% भाग जो है ये पाकिस्तान यूज़ करेगा। इस प्रकार से ये समझौता किया गया है। तो आप लोगों को ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और भारत में सबसे बड़ी एक नहर का निर्माण किया गया है जो कि सतलज नदी से निकलती है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर जो है इसका निर्माण भारत के किस नदी से किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है इसको जो जल मिलता है ये सतलज नदी से मिलता है। और इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ेगी। राजस्थान का जितना भी सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है वो इंदिरा गांधी नहर से ही सिंचित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, भारत की सबसे बड़ी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी सिंधु नदी के बारे में समझा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और यहाँ पर इसको 1-2 बार और देख लेंगे तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो है इसकी टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है और सिंधु की थी 2880 किलोमीटर। ठीक, तो देखिए गंगा नदी जो है ये यहाँ पर पड़ता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है यहाँ पर एक हिमनद पड़ता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो गोमुख है उसके निकट एक गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से जो भागीरथी के नाम से ये निकलती है। ठीक है, गंगा नदी जो है इसका स्टार्टिंग में जो प्रारंभ में नाम है वो भागीरथी होता है। उत्तराखंड में ये उत्तरकाशी के गोमुख के निकट से जो हिमनद है गंगोत्री हिमनद वहाँ से 3900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलने वाली नदी है गंगा। ठीक है, लेकिन जब ये निकलती है तो यहाँ पर इसका नाम होता है भागीरथी।
यानी कि ये भागीरथी के नाम से निकलती है। और आगे यहाँ पर उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है देवप्रयाग, देवप्रयाग में क्या होता है, ये नदी, यहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। उसके बाद ये गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक, तो गंगा का निर्माण किन से होता है, भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेता है इनमें से किस राज्य से होकर गंगा नदी नहीं बहती है। तो गंगा नदी जो है आपकी 5 राज्यों से होकर बहती है। देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले उत्तराखंड से ये निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये बहती है, उसके बाद ये बिहार में बहती है, और बिहार के बाद झारखंड में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, लगभग 40 किलोमीटर जो है ये झारखंड में बहती है, और लास्ट में ये पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, तो ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर ही ये गंगा नदी बहती है। सबसे अधिक जो लंबाई है इसकी, ये यूपी में है 1140 किलोमीटर। ठीक, टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, लेकिन सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है 1140 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों से होकर बहने वाली एक नदी है गंगा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो ये गंगा जो है देवप्रयाग में इसे गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक, अब गंगा नदी जो है ऐसे बिहार होती हुई ये पश्चिम बंगाल होती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में ऐसे लास्ट में बांग्लादेश से होती हुई आती है, और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, फिर ये बंगाल की खाड़ी में लास्ट में गिरती है। तो देख लीजिए और इससे जुड़े हुए पॉइंट क्या हैं। यमुना नदी, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, और भारत की सबसे लंबी भी सहायक नदी यही है यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है, उत्तराखंड के गोमुख यमुनोत्री हिमनद से निकलने वाली एक नदी है। इसकी लंबाई टोटल 1370 किलोमीटर है यमुना नदी की। ठीक है, और यमुना नदी जो है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से होती हुई आती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से होती हुई ये दिल्ली, इसके अलावा आगरा, मथुरा, इन जो ज़िलों की सीमा से होती हुई आती है। और इस प्रकार से यमुना नदी जो है ये गंगा में यहाँ पर यूपी के इलाहाबाद में ये मिल जाती है। ठीक, यानी कि गंगा यमुना का गंगा में संगम हो जाता है 1370 किलोमीटर चलने के बाद गंगा में, और गंगा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो एक पॉइंट ये आपका गंगा से रिलेटेड हो गया कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना जो सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका उद्गम जो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है, और 1370 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक, और ये इलाहाबाद में मिल जाती है, किसमें, गंगा में, और ये हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में ही बहती है। ठीक है, उत्तराखंड से होती हुई आती है, और यूपी के कौन कौन से, मथुरा जो है, और आगरा जो है, और इटावा, इस प्रकार से होती हुई ये जाती है, और ये गंगा में यहाँ इलाहाबाद में संगम में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा गंगा जो है इसकी अन्य भी सहायक नदियाँ हैं, और यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे केन है, बेतवा है, सोन है, केन, बेतवा, चंबल, ये यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। पूछ सकता है आपसे यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो केन, बेतवा, सोन, चंबल जो हैं ये यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा गंगा की भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा, इस प्रकार की दामोदर नदी जो है ये कई सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो आइए इसकी कुछ जो इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं गंगा की, उनके विषय में यहाँ पर जानते हैं।
जैसे गंगा की एक सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा और महानदी और एक ये निकलती है सोन नदी। तो सोन नदी जो है देखिए, बाकी सभी नदियाँ उत्तर भारत से होते हुए गंगा में मिलती हैं, लेकिन सोन नदी जो है एक दक्षिण भारत से गंगा नदी में मिलने वाली एक नदी है। ठीक है, सोन नदी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, सोन नदी। इसके अलावा यहाँ पर दामोदर नदी जो है ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है इसका जो उद्गम होता है ये होता है झारखंड में छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से इसका उद्गम होता है दामोदर नदी का। और एक पॉइंट और इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, दामोदर नदी जो है भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है और इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है तो ये पूछा जाता है, तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम बाढ़ आती रहती है। इसके अलावा ये भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। प्रदूषित क्यों है? क्योंकि जिस जल में आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक होती है वो जल सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार से जो दामोदर नदी है ये भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। और ये दामोदर नदी जो है ये कोलकाता में हुगली नदी में आके मिल जाती है और आगे जो है हुगली जो है इसमें गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदी एक है वो है गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो उद्गम है मैदानी क्षेत्र से होता है, यानी कि गंगा की सहायक नदियों में से एक ऐसी नदी गोमती नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है। ठीक, तो गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमत ताल के फूलर झील से इसका उद्गम होता है। और ये गोमती नदी जो है इसमें आगे घाघरा नदी में मिल जाती है, घाघरा बाद में गंगा में मिल जाती है, क्योंकि घाघरा भी जो है ये गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से महानंदा भी एक सहायक नदी है गंगा की। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। और जो भी सारी नदियां हैं, ये गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है फरक्का। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर ये गंगा नदी जो है प्रवेश करती है बांग्लादेश में। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल में ये एक डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी। तो देखिए गंगा नदी जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है, ये अकेले नहीं करती है, इसमें कुछ एक दूसरी नदी आके मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो उसको भी समझते हैं। यहाँ पर भारत का तीसरा जो नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसकी लंबाई 2906 किलोमीटर है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत में केवल 918 किलोमीटर ही बहती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो केवल 3 देशों में ही बहती है, तिब्बत यानी कि चीन में, इसके बाद ये जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी लंबाई टोटल 2906 किलोमीटर है। तिब्बत में इसकी जो लंबाई है ये 1625 किलोमीटर है। और भारत में इसकी जो लंबाई है 918 है। और बांग्लादेश में इसकी लंबाई 363 किलोमीटर है। ठीक है, बांग्लादेश में इसकी लंबाई कितनी है? 363 किलोमीटर। ठीक, तो ये यहाँ पर तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। ठीक है,
और ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आती है तो असम में इसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग नदी, और असम में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब यहाँ पर गंगा नदी से मिलती है, पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी से मिलती है, इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये आपस में मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का मतलब समझते होंगे सभी लोग, जैसे नदियाँ जो हैं बहती हुई अपने साथ कई सारी गाद और मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं। ठीक, जब किसी ये मुहाने पर जाके मिलती हैं तो वहाँ पर एक टीले जैसा निर्माण करती हैं, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, तो इस डेल्टा का जो निर्माण है गंगा और ब्रह्मपुत्र नाम की नदियाँ करती हैं। इन दोनों नदियों के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है। आगे ये मेघना नदी में जाके मिल जाती हैं तो इसलिए इनको मेघना के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कौन कौन सी नदियाँ जो हैं यहाँ पर जो डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा उसका निर्माण करती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नाम की नदियाँ सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का ये सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वहाँ पर सुंदरी नाम की अधिकता है। सुंदरी जो वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष जो है इनकी अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 1984 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 1984 में राष्ट्रीय पार्क इसे घोषित कर दिया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई 2906 किलोमीटर है। तिब्बत चीन में इसकी 1625, भारत में 918 और बांग्लादेश में 363 किलोमीटर ही ये बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं और असम में इसको ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में ये नदियां मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना जो कि एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस डेल्टा का सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका 2/3 भाग जो है ये बांग्लादेश जो है इस डेल्टा का 2/3 क्षेत्र जो है बांग्लादेश में है और 1/3 जो है इसका भारत में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो सुंदरवन का डेल्टा है इसका 2/3 भाग कहाँ है, बांग्लादेश में, 1/3 क्षेत्र जो है केवल भारत में है। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ आगे मेघना में मिल जाती हैं और मेघना के नाम से ही अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो लगभग हम लोगों ने उत्तर भारत की जो नदियां हैं इनके विषय में पढ़ लिया है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसके विषय में यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। इसको आप बार बार रिपीट करके जब पढ़ लेंगे, देख लेंगे वीडियो को, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं इसमें कुछ नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं और कुछ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी जो है यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक स्थान है नासिक। नासिक में इसका उद्गम है त्रयंबकेश्वर। नासिक में त्रयंबकेश्वर से इस नदी का उद्गम होता है गोदावरी का। ठीक है, और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है
और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी टोटल लंबाई जो है ये 1465 किलोमीटर है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है इसे। और गोदावरी नदी को ही वृद्धगंगा, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, वृद्धगंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी जो है इसे वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, या दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को, ठीक। और गोदावरी नदी जो है ये आपकी आगे जाकर इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है, ठीक। तो इससे ये 2-3 पॉइंट बनते हैं गोदावरी नदी से। आगे देखते हैं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड है। गोदावरी के बाद आगे देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक। और ये महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी है। महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। और कृष्णा नदी जो है इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है। और इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी भी जो है ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और जितनी भी ये नदियां हैं सभी नदी छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कृष्णा नदी जो है इसके जल का विवाद भी चला आ रहा है। कृष्णा नदी जो जल विवाद है यहाँ पर महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में इसका जल विवाद चल रहा है। पूछा जाता है कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश है इनके बीच कृष्णा नदी जल विवाद चला आ रहा है 1957 से, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कृष्णा नदी जल विवाद कब से चला आ रहा है, 1957 से। कौन कौन राज्यों से, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। और ये उद्गम जो है इसका महाबलेश्वर से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे इसको हटा देते हैं यहाँ से, जो है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम जो है कर्नाटक से होता है, ठीक है। कावेरी नदी जो है इसकी टोटल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। कावेरी नदी जो है इस पर एक जलप्रपात बना है, कभी कभी पूछ लेता है, उसका नाम क्या है, तो है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम नाम का जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और इसी नदी पर हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, शिव समुद्रम नाम का एक जलप्रपात है कावेरी नदी पर, ठीक। और ये जो है कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलने वाली एक नदी है कावेरी नदी, और ये भी बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरती है। और कावेरी नदी जो है एशरी का निर्माण करती है। एशरी जानते होंगे, जो नदी का जल है समुद्र और नदियों के जल का मिलान बिंदु होता है, उसी को एशरी का नाम दिया जाता है। तो नर्मदा और कावेरी 2 नदियाँ ऐसी हैं जो एशरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है ये छत्तीसगढ़ में जाके पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। हमने बताया था सोन नदी जो कि पटना में गंगा में जाके मिल जाती है, इधर नर्मदा, और यहाँ पर निकलती है महानदी, ठीक है, महानदी। तो देखिए यहाँ से जो एक निकलती है नर्मदा जो कि जाती है अरब सागर में,
एक निकलती है महानदी जो कि जाती है बंगाल की खाड़ी में, और निकलती है एक सोन नदी जो कि दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर जाने वाली एकमात्र नदी है सोन नदी, जो कि पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अमरकंटक से इन सभी का उद्गम होता है। तो नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम जो है यहाँ पर उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, उत्तर में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इनके बीच से ही ये रिफ्ट वैली जो है द्रोणी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें ही ये बहती है नर्मदा नदी, और ये अंत में जाकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो है इस पर मध्य प्रदेश में एक सबसे ऊंचा जलप्रपात भी बना है। कौन सा है? उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो नर्मदा नदी जो है ऊंचाई से अरब सागर में गिरती है, तो इस पर एक जो जलप्रपात है उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा कई सारे और जलप्रपात हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ये है आपका नर्मदा नदी पर। महानदी जो है एक नदी है, ये भी अमरकंटक से निकलती है, और महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी जो है भारत की उड़ीसा में इसका सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र महानदी का उड़ीसा में आएगा, और ये जो महानदी है इसी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है बनाया गया है, हीराकुंड बांध। ये पॉइंट आपको याद रखना है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर। तो यहाँ पर आपकी पड़ती थी सतलज नदी, सबसे बड़ा बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया, पंजाब में है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, हीराकुंड बांध महानदी, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अभी हमने पढ़ा था, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस पर एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, माजुली नदी द्वीप। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, माजुली नदी द्वीप जो है कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस पर बना हुआ है सबसे बड़ा माजुली नदी द्वीप। ठीक, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है लूनी नदी। अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये नदी ना तो अरब सागर में गिरती है ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कभी कभी पूछ लेता है लूनी नदी जो है ये कितने लंबी बहती है, तो ये केवल 320 किलोमीटर बहती है, और आगे चलकर ये जाती है कच्छ के रण में दलदले क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। तो ये भी पूछ लेता है। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं? तो एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ताप्ती नदी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो माही नदी है ये भी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और आगे जो बांसवाड़ा है राजस्थान में वहाँ पर ये प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये जो ताप्ती नदी थी, तो ये जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ से ये निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और ये जो है ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलकर ये यहाँ पर जाके अरब सागर में बाद में गिर जाती है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की जो हैं कुछ नदियां हैं इम्पॉर्टेंट, इनको पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।